मैडम का व्लॉग आया और अगर कमेंट्स की माने तो मैडम कुछ डिप्रेशन में दिखाई दी, या ये कहिए कि बहुत खोई खोई सी दिखाई दी। उनके चेहरे पे एक उलझन दिखाई देती है और जनाब भी खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतना दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों की इसके पीछे उलझन क्या है, इसी बात को समझाने की आज कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले एक कमेंट जो कि मैडम के व्लॉग के नीचे था आपकी स्क्रीन पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम प्रेग्नेंट हैं? अब ये कमेंट क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैडम ने जो अभी कमबैक किया मास्टर शेफ में, जब इनकी तबीयत खराब हो गई थी, आई मीन इनके बाजू में दर्द था, हाथ में दर्द था, तो उसकी वजह से इन्होंने एक ब्रेक लिया था। और उसके बाद में जब इन्होंने मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया, शेफ ने इनसे पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, तो मैडम ने अपना पूरा वृतांत सुना दिया कि उनके हाथ में क्या हुआ है, डॉक्टरों ने क्या बताया है। इस पर फरहान ने बहुत जोर से चुटकी ली, और चुटकी क्या ली, हमको लगा कि तेरे को अचार बना के तो नहीं खिलाना पड़ेगा। अब सब लोग समझते हैं कि अचार बना के क्यों खिलाना पड़ता है। ये फराह की चुटकी थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। मैडम ने जैसे अपना वेट पुट ऑन कर लिया है और वो भी बॉडी में अनइवन दिखाई देता है। और इनके व्लॉगों में तो ये फिल्टर लगा के रखते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है। तो जब ये मास्टर शेफ में डेली में का इनका आना जाना होता था, तो वहाँ पेपरराजी जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे इनके फोटोग्राफ्स और ये सब लिए, क्लिपिंग डाली। उनमें से कुछ में स्टार्टिंग में यही बात हुई कि मैडम सेकंड चाइल्ड की तरफ तो नहीं जा रही हैं। और इसका रीजन काफी हद तक इनकी ड्रेसेस भी थी। जो इन्होंने ड्रेसेस पहनी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं की गई, या ये कहिए उनमें से कुछ ड्रेस तो बहुत ज्यादा ट्रोल हुई। हम ये कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं उन्हीं ड्रेसेस के। मैडम की ड्रेसेस या अपीयरेंस को लोगों ने ये कहा कि मैडम बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, सस्ते कपड़े चूज कर रही हैं यहाँ के लिए भी। और जिस तरह से ये ढीले ढाले इन्होंने कपड़े पहने, उससे बहुत ज्यादा ये बात की गई कि अब ये किस तरह के रोल निभा सकती हैं। अगर ये दोबारा इनका कमबैक है तो ये कमबैक एक हीरोइन मटेरियल के लिए तो नहीं है। इसलिए मैडम को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है अगर वो इसको टेलीविजन इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक के लिए सोच रही हैं। कुछ का कहना तो यहाँ तक है कि अब ये हीरोइन नहीं, हीरोइन की माँ के रोल के लिए ही फिट रहे। और जब ये सारी बातें चलती हैं तो उसी का मजा पूरी तरीके से फराह ने लिया और वहां पर चुटकी ली। इसी से रिलेटेड एक और कमेंट देखिए, दीपिका, यू आर लुकिंग 10 ईयर ओल्ड देन शोएब। अब भाई ये मत कीजिएगा कि हम जेलस हैं, हम इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम इनके व्लॉग से ही कमेंट उठ के लगा रहे हैं, जो बेसिकली इन्हीं के व्यूअर्स हैं या इनके सब्सक्राइबर हैं। अब देखिए एक और कमेंट जो कि इनके मूड और इनके तरीके को दिखाता है कि किस तरह से इन्होंने व्लॉग बनाया है, ये किस कंडीशन में व्लॉग बनाया है। कुछ तो गलत दिखाई देता है तुम दोनों के साथ। आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज कुछ जोर जोर से बता रही है। दीपिका पहले जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। वो निश्चित ही किसी तरह के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उसके रिलेशन उसके इन-लॉज के साथ में बिल्कुल अजीब लगते हैं। सनी इज ऑलवेज एब्सेंट। भाई इनके सब्सक्राइबर हैं जो बेसिकली इनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि इनकी हालत क्या है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई देती है। इनके रिलेशन अपने घर में ही सब लोगों के साथ में ठीक नहीं चल रहे हैं, खासतौर से इन-लॉज के साथ में। और जिस तरह से फनी ने कन्नी काटनी शुरू कर दी है हर प्रोग्राम में जिसमें ये हैं, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है किसी ना किसी बहाने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में रात को 12:30 बजे तक वो घर में था, और 12:30 बजे अचानक उसको काम याद आ गया और वो कहाँ चला गया, रेस्टोरेंट चला गया। ये बहाना नहीं था और क्या था। वो आदमी जो घर के अंदर बैठ के बर्तन धुलवा सकता है किचन के, उसके पास में इस इवेंट के लिए यानी उसके साला और सलज की एनिवर्सरी के लिए टाइम नहीं था उसके पास में। क्या मजाक है। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं आपस की थिंकिंग के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर और आपकी मनोस्थिति के ऊपर। आप कितना डिप्रेस हैं, कितना खुश हैं, ये इस बात से बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसके अपने घर वाले लोग उसको क्या समझते हैं। क्योंकि हमारी खुशी सबसे पहले अपने लोगों से होती है, उसके बाद में बाहर वालों से होती है। अगर अपने घर में कोई चिंता चल रही हो तो बाहर कितना भी कुछ अच्छा हो वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर घर में सब कुछ ठीक है और बाहर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप हिम्मत कर सकते हैं, आप उससे मुकाबला कर सकते हैं आसानी से। ये सिर्फ अपने घर वालों से ही नहीं है, और ये जो फनी आ गया है, इसने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी है। अब हो सकता है इसके डाई हार्ड फ्रेंड जो है हमारी बात को ना माने, तो उसके सबूत के लिए एक और आप कमेंट देखिए आपके स्क्रीन पर। ये सनी बेरोजगार ऐसे पूरे दिन फ्री रहता है, जब भी शोएब का कुछ होता है उसको काम याद आ जाता है। सनी में सचमुच बहुत ज्यादा ईगो है, जो कुछ होता नहीं है उसको ही सबसे ज्यादा ईगो रहती है। अंत में एक गाली भी दे दी, निठल्ला घर जमाई।
हालांकि गाली तो हम कह रहे हैं क्योंकि ये तो सब लोग कहते हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक व्लॉग में कहा भी था, हाँ मैं हूँ घर जमाई। अब आप बोलिए ना, आप क्या कर सकते हैं। उसने अपने आप को गुटखू भी कह दिया कि हाँ मैं गुटखा खाता हूँ, हाँ मैं घर जमाई हूँ। अब देखिए, जो उसके आभूषण हैं आप उसको गाली समझते हैं, यानी वो तो इसको खुश होके पहनता है, खुश होके कहलवाता है, और उसको सब लोग जो है बुरा भला कहते हैं इस बात के लिए। बट ऑन ए सीरियस नोट, ये चाहे कितना ही परिवार परिवार दिखाएं, लोग अच्छी तरह पहचानते हैं इस बात को और समझते हैं। और यही वजह है कि जनाब का व्लॉग अभी तक भी 1 मिलियन तक क्रॉस नहीं कर पाया है। और 1 मिलियन की इनकी बात करिए, और मैडम का व्लॉग की अगर बात करें तो वो तो 5 लाख भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। और भाई कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, इनके व्लॉग देखने में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इनके व्लॉग में कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, लोग इनकी क्लास बहुत अच्छी तरह से ले लेते हैं, क्योंकि उनको जो पसंद नहीं आता वो बोलते हैं और खरा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सारे लोग एकदम चमचे हैं, और चमचा कहना भी गलत है इस बात में, क्योंकि अगर कोई सच्चाई कहता है तो आप उनको हेटर्स और जेलस और ये सब का नाम देते हैं। जो सच्चाई दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, तो वो हेटर्स कैसे हो सकता है। चलिए, जब फनी की बात चल पड़ी है तो फिर डब्बा कैसे पीछे रह सकती है। तो डब्बा और फनी की दोनों की इस हरकत के पीछे जिस तरीके से इन्होंने एनिवर्सरी का गिफ्ट का इंतजाम किया और एक लिफाफा पकड़ा दिया, और आप ध्यान से देखें वो लिफाफा भी इतने अनमने तरीके से पकड़ा गया है, और मैडम ने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। इसके ऊपर काफी सारे कमेंट आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 कमेंट या 3 कमेंट लूंगा। पहला कमेंट आपके स्क्रीन पर, ओह गॉड हाउ एम्बेरसिंग। छोटी बहन भैया और भाभी को एक एनवलप दे रही है और कह रही है कि अपनी पसंद से ले लेना। अरे वो क्या 5 साल के बच्चे हैं। रियली डब्बा, तुम्हारे पास में बहुत सारा टाइम है दुनिया भर की स्टूपिड चीजें करने के लिए, 10 बार मॉल जाने के लिए और एग्जीबिशन में जाने के लिए, और तुम अपने भैया और भाभी के लिए गिफ्ट नहीं ला सके। इतने ज्यादा ऑकवर्ड दिखाई दिए दीपिका और शोएब, और दीपिका ने तो एनवलप को हाथ भी नहीं लगाया। कई कमेंट्स तो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों के जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। यानी मैडम और जनाब के जो फॉलोअर्स हैं वो इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि क्यों करके उसके लिए गिफ्ट नहीं लाया गया, और कैसा गिफ्ट लाया गया। आई मीन, जब भी गिफ्ट दिया है इसने तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है, और हमेशा क्या किया है, फूलों से, गजरे से, इन सब चीज़ों से काम चलाया। सिर्फ एक बार बड़ा गिफ्ट दिया है, और वो भी पसंद से। यानी मैडम ने अपनी पसंद जाहिर करी और उसके बाद में वो ब्रांडेड इनके लिए लेकर आएगी शूज़। जबकि हमेशा मैडम और जनाब ने इसको बहुत कीमती गिफ्ट दिए हैं। किसी भी ओकेशन पे ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने भी ऐसे कोई लिफाफा पकड़ा दिया हो कि ले तू भी जाके कुछ खा लेना। फनी को साथ में ले जाना, लड़ना मत आपस में, अच्छी तरह से ना आराम से खा कर आना दोनों प्यार से। एक और नाराजगी भरा कमेंट आपके स्क्रीन पर। मुझे ठीक से याद नहीं पड़ता कि ये इन्होंने कितने पैसे, यानी कितने ज्यादा कैश में पैसे दिए थे जबकि रू बेबी का बर्थडे था। तो ये कमेंट जो ना रिप्लाई में है, तो मैं उसको एज इट इज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। चल झूठी, डब्बा ने रू बेबी के बर्थडे के ऊपर 25,000 दिए थे, ना कि 50,000। जाके व्लॉग देखो। डब्बा ने आज तक कभी भी कोई ब्रांडेड बैग नहीं दिया है मैडम को, और हमेशा जो सूट लेकर आती है वो भी रोड साइड वाले 400 रुपए वाले, कभी मैडम के लिए तो कभी रू बेबी के लिए। और मैडम को पूरी लाइफ में एक बार ब्रेसलेट दिया डब्बा ने, और आज तक कुछ भी नहीं दिया भाभी को, और हमेशा फ्लावर लाएगी, गजरे लेकर आएगी। पिछले बर्थडे पे भी खाली हाथ आए थे, और आज भी खाली हाथ। इसको शर्म नहीं आती कि हर बर्थडे पर इसको जनाब और मैडम ने गोल्ड का सेट दिया है। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पे भी गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था, और अभी डब्बा के बर्थडे पर भी गोल्ड का ब्रेसलेट और डायमंड सेट दिया था, और फनी के बर्थडे पर भी 1 लाख रुपए की वॉच दी थी। बस डब्बा लेना जानती है और देने के टाइम पर इसको घबराहट हो जाती है। डब्बा मैडम और जनाब से ज्यादा कमाती है, और इसका रेस्टोरेंट भी है और इसकी ट्रेवल एजेंसी भी है, बट लेना आता है, देना नहीं। बेशरम और कंजूस भी है ये। भाई ये लगता है मैडम और जनाब की डाई हार्ट फ्रेंड है। इसने एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ है कि किस तरीके से हमेशा जनाब और मैडम ने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा किया है, जबकि रिटर्न में वो हमेशा गुलदस्ते और साथ साथ जो फूल या फिर गजरे ये सब लेकर आ जाती है। सिर्फ 2 बार उसने अच्छे गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि एक बार ब्रेसलेट दिया था और एक बार ब्रांडेड जो है बैग लेकर आई थी। इनके आपस में गिफ्ट लेने देने का जो लेजर है, यानी हिसाब किताब है, एक और देख लीजिए। एग्जैक्टली मैडम और जनाब हमेशा गोल्ड और डायमंड के सेट देते हैं। इवन सनी के लिए भी एक्सपेंसिव वॉच जो कि अराउंड 1 लाख रुपीज की थी, और अभी डब्बा को गोल्ड डायमंड का ब्रेसलेट दिया मैडम और जनाब ने।
पर डब्बा बहुत कंजूस है, कभी भी गजरे और फूल के अलावा कुछ नहीं दिया और आज भी कुछ नहीं दिया अपने भैया और भाभी को, सिर्फ 500 रुपए दे दिए। हद है कंजूसी की। डब्बा को बस गोल्ड डायमंड लेना आता है और देने के टाइम पे तबीयत खराब हो जाती है। कंजूस डब्बा। कमेंट्स मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें डब्बा के लिए कुछ बुराई करी गई है। ये कमेंट्स मैंने इसलिए लिए कि दोनों के आपस के रिलेशन आज की डेट में क्या चल रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस पैदा करता है और आदमी के अंदर का जो मन को खराब करता है। आप चाहे ऊपर से कितना ही इस खुशी दिखा दें, लेकिन अंदर की चीजें निकल के बाहर आती है। जैसे कि ये जो भी कुछ दिखा रहे हैं, जिस तरह हंस के दिखा रहे हैं, और मैडम ने तो इतना बेइंतहा हंसा है इस वाले एपिसोड के अंदर, तो वो सब दिखाई देता है कि आप हंस रहे हैं लेकिन आपका चेहरा हंस नहीं रहा है, आपकी आंखें हंस नहीं रही है, आपके चेहरे पे वो परेशानी साफ दिखाई दे रही है। सीरियल की बात और है, वो एक आप किरदार वहां पे निभाते हैं और उसकी वजह से आपको उसी किरदार के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए जो आप एक्टिंग करते हैं उसके ऊपर कोई इतना ऑब्जेक्शन नहीं लेता या उसको ऐसा नहीं देखता कि आप ये जो बनकर कर रहे हैं। और एक नहीं, वहां पे कई सारे टेक होते हैं, वो पर वास्तविक जिंदगी में कोई टेक नहीं होता। इसलिए जो असलियत होती है वो आपके चेहरे पे सामने आ जाती है। कुछ लोग तो इस चीज को ये भी देखते हैं कि ये शायद इसके कैरियर का एंड है। देखिए अपने स्क्रीन पर मैडम अपनी फाइनल स्टेज पे आ गई हैं। वो वक्त आ गया है कि जबकि मैडम को अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इससे पहले कि वो हमेशा डिप्रेस दिखाई दे। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो डिप्रेशन में है और बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि थेरेपी लेने में प्रॉब्लम क्या है। इसके नीचे वाला कमेंट बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मैडम जोर से चिल्लाई एक हैट गिरने के ऊपर, ऐसा कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। इसका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं इसको तो डराता ही है और उसका एटीट्यूड कि सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको अंदर से खत्म कर रहा है और उसकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है और बहुत ही वियर्ड भी है। ये सारे जो कमेंट्स हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि कितना अंदर से मैडम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो डिप्रेस दिखाई देती है और वो अपने पास्ट यानी जो भी उसके साथ में इस फैमिली ने किया और उससे पहले वाली फैमिली ने किया, वो सब डर भी उसको हॉन्ट करता है, यानी डराता रहता है। सामने आके कुछ और बात करना, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है उसकी वजह से जो चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं और जिस तरीके से आप उसको रियलिटी में नहीं ला पाते, उससे सब लोग जो है इस बात को नोट कर रहे हैं और इसीलिए कमेंट किए गए हैं ये सब। और जनाब का जो व्यवहार है वो मतलब अपनी फैमिली फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है उसकी वजह से भी मैडम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और एक कमेंट इसी तरीके का देखिए, भाई आपके व्लॉग में फैमिली में इतना ज़्यादा प्यार दिखाई देता है कि व्लॉग खत्म हो जाता है लेकिन जी नहीं भरता है। आप लोगों का प्यार अल्लाह ऐसे ही सलामत रखे। ओ माय गॉड, ये कमेंट पढ़ के तो ऐसा लगा कि ये आदमी जो है, ये जो भी कमेंट कर रहा है वो कितने बड़े डिल्यूजन में है। आज की डेट में जब इनकी फैमिली का प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, इतनी तरीके से तहस नहस हो चुका है कि आज की डेट में हर सब्सक्राइबर इनके पास कमेंट आके कर रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो इन्हें ये कुछ 2-4 हमारे वीडियो देख ले, खास तौर से इससे पिछला वीडियो जो बनाया है उसको देख ले और इनकी सारी असलियत इसको सामने आ जाएगी। इसको यहाँ पे उड़ेल उड़ेल के फैमिली का प्यार दिखाई दे रहा है। अरे जो बनावट कर रहे हैं वो इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही। मैं ये कहता हूँ कि पहले इनके व्लॉग इसीलिए हिट होते थे कि वास्तव में फैमिली का जो प्यार था वो दिखाई देता था। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले के व्लॉग देखिए, लेकिन आज की डेट में झूठ और बनावट के अलावा कुछ नहीं है, आपस की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। ये अगर ये कह रहे हैं कि फैमिली का प्यार दिखाई दे रहा है तो डब्बा ने क्यों करके एक इतनी सी क्लिपिंग डाली जो 1 मिनट की भी नहीं थी इनकी एनिवर्सरी की। और वास्तविकता यह है कि डब्बा जो रो रही थी वो इसीलिए दहाड़े मार मार के रो रही थी कि आज की डेट में उसको कोई नहीं पूछ रहा है। इवन इन फैमिली में उसकी जो माँ है वो भी उसको तबीयत पूछने के लिए नहीं आ रही, वो नीचे जा नहीं सकती। सब कुछ जो है खत्म हो चुका है और उसके हाथ से सारा कंटेंट छीन लिया गया है क्योंकि उसका कंटेंट उसकी माँ का घर था। वो उसमें सब कुछ अच्छा बुरा कुछ भी करके अपना कंटेंट निकालती थी, अपने व्लॉग बनाती थी। लेकिन आज की डेट में वो मतलब बिल्कुल ही मजबूर हो गई है, इसलिए वो रोई थी। अब ये आपको इसकी इनकी फैमिली का प्यार दिखाई दे रहा है। भाई आंखें खोलो, आंखें खोलो, और आंखें अगर खुल नहीं रही हैं तो कहीं जाके इलाज करा लो, अल्लाह आपको जल्दी ही आराम देगा उसमें। ये कमेंट मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये जो गलत बोल रहे हैं, मैंने कमेंट इसलिए लिया कि ये फैमिली का प्रेशर है जो कि मैडम के ऊपर आके पड़ता है कि उनको हर हालत में फैमिली के लिए कुछ करना ही करना है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो पीछे से उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन उसे फैमिली के बारे में करना ही करना है। जबकि ये सारी चीज़ें अगर ये मैडम से करवाते हैं तो डब्बा इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करती है, बिल्कुल अपोजिट है। वो बिल्कुल हेट करती है, अपनी ननद से हेट करती है, अपने सास
सास ससुर से हेट करती है, उनको किसी भी तरीके से यहाँ रहने नहीं देती। नहीं तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि उन दोनों को यहाँ पे ही रख लिया जाता और ये लोग पूरी एक फैमिली की तरह, एक अच्छी फैमिली की तरह यहाँ पर रहते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाँव में कोई बिजनेस नहीं चल रहे हैं उनके, जो जमीनें हैं वो तो बटाई पे दी जा सकती हैं, बटाई पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे दी जा सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें गाँव में हैं और वो अपनी जब नहीं कर सकते खेती तो उन्होंने इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे यानी बटाई पर दी हुई हैं और वो लोग खुद या तो गाँव में ही रहते हैं आराम से या फिर जो है शहर में कहीं पर भी अपना घर बना के रह रहे हैं और गाँव की ज़मीनें बेची नहीं हैं। उनको आराम से कॉन्ट्रैक्ट जो खेती है उसके ऊपर कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। क्या ये बात फनी को पता नहीं है? क्या ये बात डब्बा को पता नहीं है? ये सब कुछ जानते हैं। ये फैमिली को करने के लिए है, ये फैमिली के साथ अच्छा करने का जो प्रेशर है ये भी मैडम के पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो भी अगेन डिप्रेशन में आती है। वे अपने व्लॉग में जिस तरह से झूठ झूठ दिखाते हैं, आई मीन जिस तरह से रिलीजन का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ जरा। अगला कमेंट अपनी स्क्रीन पर देखिए। आप अपने बच्चे को भी अपने साथ नमाज और तस्बीह में साथ बिठाते हो, देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग मॉडर्न दिखने के लिए दीन से दूर हो रहे हैं। दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती हैं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूं, मैं अगला कमेंट ले लेता हूं इसके जवाब में। मैडम कभी नमाज पढ़ती हुई नहीं दिखती हैं। ये जो पहला वाला कमेंट था इसका जवाब आखिरकार मिल ही गया कि ये लोग जो दिखावे के लिए ये सब चीजें करते हैं कि बच्चे को वहां बैठा लेंगे, ये सब करेंगे, ये खुद भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते इन सब चीजों में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रमजान के टाइम पे दिखाई देंगे। भी किस वक्त दिखाई देंगे? अफ्तारी के टाइम पे दिखाई देंगे या फिर अफ्तारी की तैयारियां करते हुए दिखाई देते हैं या फिर सहरी के टाइम पे दिखाई देंगे या फिर दिखाई देंगे जो कि ईद के लिए जो तैयारियां करनी है, आई मीन शॉपिंग करनी है, वो दिखाई देंगे। इसके अलावा दीन इस्लाम का इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि तराबी क्या होती है, कितने कुरान ख़त्म कर लिए इन लोगों ने। और ये सो कॉल्ड जो मैडम हैं ये भी जो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरह से 3 वर्ड बोलती रहती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करती। आप नमाज पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखे होंगे। आज इनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। क्या 7 साल में एक बार भी मैडम ने कभी कोशिश नहीं करी या इन लोगों ने उनको सिखाने की कोशिश नहीं करी? अगर आप ध्यान देंगे जब भी इनके घर में कुरान खानी होती है तो कुरान खानी के वक्त में जब दुआ का वक्त होता है सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैडम या तो बैठी हुई नहीं होंगी, अगर बैठी हुई होंगी तो अपने बच्चे के साथ में खेल रही होंगी उस टाइम में भी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं मैं उसके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ये पॉइंट। जरूरी नहीं है कि कोई अपना मतलब रिलीजन चेंज कर ले शादी होने के बाद में और उसी को सब कुछ करना शुरू कर दे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा दिखाया था। इन्होंने जब निकाह किया था तो तब उसका नाम चेंज करके फैजा किया था, यानी उसको मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल किया था। उसके बाद में ये वाला इन्होंने किया था। तो क्या एक बार भी ये जो इतने सवालों के जवाब लेते हैं, एक बार खुलकर इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं? बहुत सारे लोग इनसे पूछते हैं इस सब के बारे में। एक और जो मिथ है एक कमेंट के रूप में, वो मैं उसको भी लेता हूँ अभी। आफ्टर ए लॉन्ग मैं किसी सेलिब्रिटी कपल को देख रही हूँ अपने बच्चे से हिंदी में बात करते हुए, फीलिंग रियली गुड। मैं मैडम से कहना चाहूँगा ये भी डिल्यूजन में है। इन्हें शायद पता नहीं है कि जनाब की इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए घर के अंदर जो बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है। मैडम थोड़ा बहुत बोलती हैं लेकिन उसके अलावा वो किसी को समझ में ना आएगा और कोई उनसे बात नहीं कर पाएगा, कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इस बात के लिए देखते हैं कि भाई बच्चे को हिंदी सिखानी है, बच्चे को हिंदी में ही बोलना है। भाई समझ में नहीं आता अगर इनके व्यूवर्स हैं तो वो एक डिल्यूजन में क्यों जीते हैं? उन्हें ये नहीं पता लगता कि वास्तविकता क्या है और क्या दिखा रहे हैं और उसका रीजन क्या है। लास्ट कमेंट जो दीन इस्लाम की बातें करते हैं उसके ऊपर, कुरान पाक खत्म होना नहीं कहते हैं, मुकम्मल होना कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। वेरी नाइस, माशाअल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और इनको शायद इन सब चीज़ों का इल्म नहीं है इसलिए ऐसा बोल जाते हैं, क्योंकि मैडम से तो इस तरह की गलतियां होना स्वाभाविक ही है। चलिए यहीं एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए कि मैडम क्यों करके इतना डिप्रेस दिखाई देती हैं और इतना डिप्रेशन में क्यों चली गई हैं। और कुछ लोगों के मिथ थे तो उनको जो ब्रेक करना जरूरी था, इसलिए ये वाला पॉडकास्ट हमने बनाया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? इनके दोगलेपन के बारे में, मैडम के इस तरह के बिहेवियर के बारे में और जनाब के इस तरह से बनावटी अंदाज के बारे में प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।